बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। आज स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात राजस्थान के विधानसभा में विधायक गणेश गोगरा की अजीबोगरीब मांग। आदिवासियों को 8 लीटर शराब रखने की मिले छूट। बड़ी खबर है ये। आदिवासियों को 8 लीटर शराब रखने की छूट मिलने की बात विधानसभा में गणेश गोगरा की तरफ से कही गई है। 2 लीटर शराब मिलने पर केस दर्ज हो जाता है। टीएसपी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के बार खुल गए हैं। गरीब आदिवासी 1000 की बोतल कहां से लाएगा? शराब बंद करनी है तो प्रदेश भर में बंद होनी चाहिए। तो ये बड़ी बात आज विधानसभा की कार्रवाई में की गई है गणेश गोगरा की तरफ से। आपको सुना देते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। शराब मिल जाए तो उसका झूठा मुकदमा लगाकर उसका 10 या 15 लीटर मुकदमा बनाते, या तो उसे तोड़ करते हैं, उसको कहते हैं कि ला 10,000 रुपए तू ला, तेरा ये मुकदमा फाइनल करूंगा। तो जनजाति मंत्री महोदय, आप इसमें कम से कम मेरी मांग है सदन से कि शादी ब्याह वार त्योहार पे आदिवासियों को 8 लीटर महुए की जो भी है शराब रखने की छूट दी जावे। ये कहना चाहता हूं। अरे शर्मा जी संसदीय महोदय, आपने यहां पर सबके लिए तो अरे सुनो, आपने यहां पर बार खोल दिए, इंग्लिश है, अंग्रेजी शराब की दुकानें खोल दी टीएसपी में। पहले अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद कराई टीएसपी में, पूरा ही बंद कराए। फिर तो यहां पर बार खोल दिए। अमीरों के लिए तुमने बार खोल दिए, और एक गरीब बेचारा थक जाता है, उसका कोई मेहमान आ जाता है, उसको आप 1000 रुपए की बोतल लाने भेजोगे। और प्रदेश में इस वक्त बिजली संकट के मुद्दे पर सियासत तेज है। सदन में भी आज ये मुद्दा गूंजा। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल डागर ने पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बिजली संकट पर सियासी बवाल। सदन में जोरदार हंगामा, उठे सवाल। विपक्ष का हमला, मंत्री का पलटवार। सरकार को जवाब देंगे। 1000 करोड़ का कर्जा हमने हमें संकट के लिए पूर्व सरकार जिम्मेदार। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, वहां पे 28 करोड़ की बात कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री। राजस्थान में बिजली संकट के मुद्दे के बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक्स पर एक पोस्ट ने इस समय प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। इस मुद्दे की गूंज आज सदन में भी सुनाई दी, जब कांग्रेस विधायकों में बिजली संकट को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा और नारेबाजी की गई। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 91.21 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। सीएम भजनलाल ने इस इजाजत के लिए विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मंजूरी से इस पर इनकार कर दिया। जब साय से मीडिया ने पूछा कि राजस्थान सीएम ने कोयला खदान को वन विभाग की मंजूरी मिलने पर धन्यवाद दिया है, उन्होंने कहा ऐसा गलती से हो गया होगा उनकी तरफ से। इस पूरे मुद्दे को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दोनों मुख्यमंत्रियों पर सियासी पलटवार किया। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह बेहद ही आश्चर्यजनक है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजस्थान के विद्युत गृहों में कोयले की आपूर्ति के लिए परसा ईस्ट और कांता बासन कोल ब्लॉक में वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है।
गहलोत के इस पोस्ट पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया और कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ सीएम के बीच बेहतर समन्वय है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बिना मतलब पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से पूरे अपने शासनकाल में 5 साल में इस बिजली विद्युत तंत्र को जितना नुकसान पहुंचाया है, मेरे ख्याल से किसी कार्यकाल में इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने जब ये विद्युत तंत्र उनको सौंपा था, उस समय 62,000 का कर्जा विदय योजना के तहत लिया था और करीब 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में विद्युत तंत्र को उनको सौंपा था। जब अभी वापस हमने संभाला है 2024 में, तो इस पर 90,000 करोड़ का कर्जा उन्हें हमें विरासत में मिला है। प्रदेश में बिजली संकट का मुद्दा गर्म है, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेर रही है और सरकार पर जमकर हमला कर रही है। बिजली संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी हमला बोला। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, बहुत बुरी स्थिति गांवों के अंदर है, पब्लिक परेशान है। 2-2, 3-3 बजे तक अघोषित बिजली कट चल रहे हैं। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, दिन भर मजदूरी करके शाम को घर पे पहुंचने वाले मजदूर, आम जनता, इंडस्ट्री, सब लोग परेशान हैं और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ आज जब क्वेश्चन लगा उसके बाद आंकड़े 19 के बता रहे हैं। अरे हमारे समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने ऐसी स्थिति 5 साल तक राजस्थान की जनता को नहीं आने दी। हमने बिजली की व्यवस्था की, घर के बिल के अंदर बिजली में छूट दी। सरकार कोई भी हो, बिजली की समस्या पर तकरार जारी ही रहती है। छत्तीसगढ़ सीएम के बयान के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए, झालावाड़ वसुंधरा राजे का मतलब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का झालावाड़ दौरा रहा और वसुंधरा राजे झालावाड़ शहर के दौरे पर निकली और इस दरमियान शहर में काफिले सहित घूमकर व्यवस्थाओं का वो जायजा ले रही थी। डीएम, एसपी सहित कई अधिकारी वसुंधरा राजे के साथ काफिले में मौजूद रहे। शहर के बाजारों में जगह जगह वसुंधरा राजे का स्वागत किया और लोकसभा चुनाव के बाद आम जनता का राजे आभार व्यक्त कर रही हैं। कई स्थानों पर सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर डीएम, एसपी को वसुंधरा राजे ने निर्देश भी दिया। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन सहित कई भाजपा के नेता वसुंधरा राजे के साथ मौजूद दिखे। तस्वीरें भी झालावाड़ की जब वो दौरे पर निकली थी। इस बार फिर से जीती हैं, जनता का आभार भी व्यक्त किया। जो वहां पर खामियां नजर आई उसके लिए जरूरी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। लोगों के द्वारा स्वागत भी उनका किया गया। तो झालावाड़ जो कि परंपरागत सीट रही है, एक बार फिर से बीजेपी वहां पर जीत हासिल की। वसुंधरा राजे जीती और जीतने के बाद से ये ऐसे उनका पहला दौरा है जहां पर पैदल चल के तमाम अधिकारी नेता उनके साथ मौजूद रहे हैं। लोगों का आभार भी उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त किया और लोगों ने उनका स्वागत किया। कोई उनको पुष्प देकर, कोई उनको चित्र देकर। क्या हुआ? मैं वहाँ परिवार का हाल जानने निकली है। तो मैंने कहा कि यहाँ आते हैं तो मैं सीधे तो गांव में निकल जाता हूँ। सिटी के जो लोग हैं जिन्होंने इतना सब कुछ प्यार और साथ दिया, और वैसे हमारे परिवार के ही लोग हैं, उनके बीच में भी कभी कभी जाना ज़रूरी है। हम लोगों ने तय किया है कि एक दफ़ा मिलेंगे, मिलके सब लोगों से बातचीत करेंगे, कहीं कमियां हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सिटी क्या हो सकता है आगे देखिए। 5वीं बार भरोसा फिर देता है पूरे परिवार ने खुल के मतलब आशीर्वाद दिया। एक तो मिलना और एक धन्यवाद देना, ये बहुत बड़ी बात है। जो आप कह रहे हो, जो विश्वास और प्रेम दिया है उसकी एवज में हम लोगों को भी खरा उतरना चाहिए। आपसे और भी उम्मीद है झालावाड़ करने में कमी नहीं होगी। थैंक यू। तो ये आपको सीधे पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं झालावाड़ की, जहां पर कई अधिकारी वसुंधरा राजे के साथ काफिले में मौजूद रहे। लोगों का उन्होंने आभार व्यक्त किया, लोगों के ने उनका स्वागत भी किया, अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि जीतने के बाद ऐसे दौरा उन्होंने किया है जो ज़रूरी, जिस तरह उनको जो भी दिखे अतिक्रमण को लेकर या गंदगी को लेकर ज़रूरी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए। झालावाड़ एक बार फिर से वसुंधरा राजे जीत के आए हैं।
और चलिए, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का हंटर जारी है। उदयपुर हो या फिर डींग, वहां पर बुलडोजर ने अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया है। डींग में साइबर ठग दाऊद खान के आलीशान मकान को मिट्टी में मिला दिया गया। और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। अपराधियों के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण पर गर्जा बुलडोजर। आलीशान मकान मिट्टी में मिला। इनामी साइबर ठग दाऊद का मकान ध्वस्त। प्रदेश में माफियाओं, अपराधियों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर गरज रहा है। उदयपुर से लेकर डीग तक पीले पंजे ने अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे झीलों की नगरी उदयपुर की, जहां नगर निगम की टीम दल बल और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। होटल नेक के पास अतिक्रमण में आ रही कई सालों पुरानी चने मूंगफली की दुकान को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान दुकानदार और पुलिस अधिकारियों के बीच गहमा गहमी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिसकर्मियों से कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की, जिस पर पुलिसकर्मियों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई का विरोध करने वाले दुकानदारों को हिरासत में लिया। इसके बाद जेसीबी की मदद से दुकान को मिट्टी में मिला दिया गया। निगम के कर्मचारियों का कहना है कि दुकानदार को नोटिस भेजा गया था और जब अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। कि इन लोगों को पहले भी कोई नोटिस वगैरह दिया होगा नगर निगम ने कि भाई आपके पास कोई कागज होगा ला के बताओ, तो कागज शायद कोई नहीं बता सके इस जमीन के। तो अब कागज नहीं बता सके तो अब पता नहीं, इसका मालिक नहीं होंगे तो नहीं बता सके। तो इसलिए नगर निगम इसको इतना प्रशासन, जिला प्रशासन भी आया हुआ है, पुलिस प्रशासन भी आ रहा है, तो इसको तोड़ रहा है। तो वहीं डीग के सीकरी थाना इलाके के रायपुर गांव में भी बुलडोजर ने साइबर ठग दाऊद खान के आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। साइबर ठग दाऊद खान ने पंचायत की बंजर भूमि पर करोड़ों रुपए का मकान बनाया था। आरोप है कि साइबर ठगी और अवैध काली कमाई से मकान बनाया गया था, जिसे प्रशासन के पीले पंजे ने ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर एक साइबर ठग है निसार सनूप दाऊद में। इसके द्वारा जो साइबर ठगी की राशि थी उससे अवैध रूप से जो अर्जित राशि थी उससे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से एक निर्माण कर रखा था। ये जो निर्माण है लगभग 2000 वर्ग फीट में है और 3 मंजिला आलीशान ये इसमें मकान बना रखा था। इसे राजस्व प्रशासन एवं विभिन्न सरकारी एजेंसियों की मदद से आज ध्वस्त करने की कार्रवाई अभी गांव में की जा रही है। अपराधियों के खिलाफ टॉलरेंस की नीति और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। टीम 18। और प्रदेश में पिछले 2 साल की तुलना में इस साल शुरुआती 6 महीनों के अपराध के आंकड़े पुलिस के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। इनमें पुलिस महकमे का सिरदर्द बनने वाली गंभीर आपराधिक वारदातों जैसे कि हत्या, जानलेवा हमले और संगठित अपराध से जुड़े अपहरण, फायरिंग, रंगदारी और गैंगवार में कमी आई है। तो वहीं चोरी, नकबजनी और बालिकों से दुष्कर्म से संबंधित प्रकरणों में बढ़ोतरी हुई। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। प्रदेश में खत्म हो रहे गंभीर अपराध, रंगदारी, फायरिंग, गैंगवार में कमी, हमले, अपहरण, हत्या हो रहे कम, लेकिन चोरी, नकबजनी, रेप के बढ़े केस। हाल ही में जारी राजस्थान पुलिस के जून 2024 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रदेश में भजनलाल सरकार के गठन के बाद पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए गए पुलिस के अलग अलग ऑपरेशंस और बदमाशों पर ठोस कार्रवाई का जोरदार असर हुआ और हत्या, गैंगवार, फायरिंग, जानलेवा हमलों के प्रकरण में कमी आई। इससे अपराधियों में भी भय नजर आया। राज्य सरकार के जो प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता है अपराध नियंत्रण करना, और अगर कोई अपराध हो भी जाए तो अपराधी को
तुरंत गिरफ्तार करना और उसको जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत अपराधियों को लाना। तो उसके तहत पिछले 6 महीने में अगर हम अपराधों के पिछले 2023 की 6 महीने के अपराधों के साथ तुलना करें तो पिछले 6 महीने में संपत्ति संबंधी अपराधों में और कुल आईपीसी अपराधों में कमी आई है। 2022 में जून तक 903 केस, 2023 में जून तक 904 केस, 2024 में जून तक 841 केस। आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 2 सालों की तुलना में इस साल के शुरुआती 6 माह की हत्या के करीब 7% प्रकरण मतलब 63 प्रकरण कम दर्ज हुए और यही हाल हत्या का प्रयास का रहा, डकैती, लूट जैसे मामलों में हुआ है। अपराध नियंत्रण और अपराध डिटेक्शन का काम है राजस्थान पुलिस द्वारा। ये काम निरंतर आगे भी जारी रहेगा और हमारी कोशिश यही रहेगी कि सरकार की जो मैंडेट है उसको अनुसार हम अपराध को नियंत्रण में रखें और अपराध हो भी जाए तो अपराधियों को नियम के तहत नियम प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक तरफ पुलिस के हार्डकोर बदमाश, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर धरपकड़, बुलडोजर चलाकर अवैध संपत्ति नष्ट करने, संपत्ति कुर्की, गोली का जवाब गोली से देने के एक्शन में आने के बाद गंभीर आपराधिक वारदातों में कमी आई। वहीं अपहरण, बालिगों से दुष्कर्म, चोरी और नकबजनी के प्रकरण में बढ़ोतरी हुई। इनमें एडीजी क्राइम दिनेश MN के निर्देश में PHQ की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और पेपर नकल रोकने वाली SOG के ADG VK सिंह के निर्देश वाली SIT के प्रभावी कार्रवाई पर भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। टोटल कंपैरिजन किया जाए 23 के 6 महीने के साथ तो 2024 के 6 महीने में उसमें कार्रवाई की बढ़ोतरी हुई है और अपराधियों के जो कई इनामी अपराधी थे जिनके पिछले कई महीनों से हम अभियान चला के उनको गिरफ्तार किए हैं। AGTF और एंटी पेपर लीक चीटिंग का जो सेल बनी थी SIT, वो SIT और AGTF दोनों काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनको जो दिया गया है मैंडेट, उस मैंडेट के तहत भी कई बड़े बड़े अपराधी, इनामी अपराधियों को गिरफ्तार। कुल मिलाकर देखें तो पिछले 2 सालों की तुलना में इस साल के शुरुआती 6 महीने में प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण में कमी आई। इसका श्रेय पुलिस के एक्शन मोड, बदमाशों को अपराध करने पर सख्त जवाब और भजनलाल सरकार के डायरेक्शन को दिया जा रहा। वही पुलिस के लिए चैलेंज है कि संगठित अपराध पर एक्शन के साथ चोरी, नकबजनी जैसी वारदात पर भी अंकुश लगे, जिससे आमजन सीधे वारदात का शिकार होने पर प्रभावित होता है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने से पहले परमिशन जरूरी है। जी हां, सस्पेंड करने से पहले DGP की परमिशन लेनी होगी। इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों को निलंबित करने पर DGP का आदेश होगा। सभी IG, पुलिस कमिश्नर, रेंज IG, DIG, DCP और SP को यह आदेश जारी कर दिया गया है। यानी कि अब यूं ही चाहे सस्पेंड नहीं कर पाएंगे, पहले आदेश दीजिए, फिर रीजन बताइए, कारण बताइए और उसके बाद ही सस्पेंड हो पाएंगे। बड़ी खबर पुलिस महकमे से इस वक्त की कि पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने से पहले लेना होगा परमिशन। सभी IG, पुलिस कमिश्नर, रेंज IG, DIG, DCP, SP को ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश की एक कॉपी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रही होगी। पुलिस मुख्यालय से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और राजस्थान ओपन स्कूल बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में सामूहिक नकल सामने आने पर बड़ा एक्शन लेते हुए 12 शिक्षकों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। दरअसल बीते मंगलवार को देचू ब्लॉक के कोलू राठौर गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पणजी का बेरा में ओपन स्कूल बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जिसमें सामूहिक नकल करते रंगे हाथों टीम ने पकड़ा था। आरोपी है कि 3-3 हजार रुपए लेकर नकल कराई जा रही थी और बाकायदा ब्लैकबोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड पर बाकायदा प्रश्नों के उत्तर लिखे गए। 3-3 हजार रुपए लिए गए और ओपन स्कूल एग्जाम था ये, जिसमें उसके बाद जब जैसे ही सूचना लगी उसके बाद नकल करना भारी पड़ा। निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
तो प्रिंसिपल सहित 12 शिक्षकों पर गाज गिरी है। स्टेट ओपन परीक्षा में सरेआम चीटिंग का ये खेल धड़ल्ले से चल रहा था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्टेट फ्लाइंग के तहत हम 3 लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं डॉक्टर अरुणा शर्मा, सहायक निरीक्षक श्री राम जी और निशी जैन शैक्षिक अधिकारी। तो यहाँ गेट पर ताला लगा हुआ था। चूंकि हमें पहले से शिकायत मिली हुई थी कि यहाँ सामूहिक नकल होती है, तो हम दीवारें फांद करके अंदर आए तो CS और वीक्षक सब भागते हुए नजर आए और 2 डमी अभ्यर्थी थे। हमने आकर के देखा तो ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए थे, वो प्रश्न भी हमने नोट किए हैं। साथ ही 2 मोबाइल भी बच्चों के छूट गए, वो हमने बरामद किए हैं। दोनों कॉपी हमने बरामद की है और यहाँ पर सभी वीक्षक सामूहिक नकल करवा रहे थे। और वहीं इस मामले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार नकल और पेपर आउट के मामले को बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनाते हैं जरा। ये नकल, पेपर आउट होना, नकल करवाना एक गंभीर मामला है और इस प्रकार के लोगों को हम किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। कानून में जो प्रावधान है उसमें हम कठोर से कठोर सजा देंगे। ऐसा आगे नहीं हो, उसके लिए क्या? उसके लिए भी आगे की अभी कमेटी बनाने वाले हैं। कमेटी बनाकर निर्णय करें कि आगे इस प्रकार का कृत्य ना हो। और इन्हीं खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल और आगे देखिए 30 मिनट 50 चले।